बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा आज का टॉपिक रहेगा एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। सो गया जी, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है उस वक़्त एनर्जेटिक्स चेंज, उसकी एनर्जी की क्या क्या तब्दीलियां जो हैं वो आती हैं, उसको हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट कि बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है उस वक़्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती है। बॉन्ड मेकिंग ऑलवेज रिलीज एनर्जी while bond breaking always require energy। कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, चाहे वो बॉन्ड कोवलेंट हो, आयनक हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, तो उसके नतीजे में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग के नतीजे में हमेशा एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपने जहन में जो है वो रखने हैं। अब हम देखते हैं कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, मसलन हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन का एटम आ गया, इसके पास भी क्या है, एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे तो देयर आर टू फोर्सेस विच एक्ट अपॉन ईच अदर। पहली फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई, कि दोनों के न्यूक्लियाई भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट। एक फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो रिपल्शन किसके दरमियान होगी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दोनों के न्यूक्लियाई भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और दूसरी इसमें है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा।
तो अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट सिम्युल्टेनियसली एट द सेम टाइम जो है, वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो लग रही होती हैं एटम्स के ऊपर। लेकिन जो ही एक फासला ऐसा आता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो मिनिमम होती है, उस फासले पे दोनों एटम्स केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं और उस फासले को हम कहते हैं क्या, बॉन्ड डिस्टेंस या कंप्रोमाइज डिस्टेंस। बिकॉज एट दैट डिस्टेंस बोथ दी एटम्स ऑफर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि दोनों उस फासले के ऊपर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ऑफ़र कर रहे होते हैं। इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, जबकि जब बॉन्ड स्टार्ट में होता है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मसला देखें जी, अगर हम ग्राफ की शक्ल में इसको देखें कि ये आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम्स थे, इनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ठीक है, अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जो है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी ले ली। जब ये एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। मज़ीद करीब आए, पोटेंशियल एनर्जी मज़ीद कम होगी। एक फासले पे उनके दरमियान जो है वो केमिकल बॉन्ड बन जाए, उस वक़्त पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद जब उनको मज़ीद एक दूसरे के करीब करेंगे तो दोनों के न्यूक्लियाई जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दोबारा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम यूँ कहेंगे कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है उस वक़्त जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लोएस्ट होती है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी एट दी पॉइंट वेयर दी टू एटम्स कंबाइन। हाइड्रोजन के मामले में इनका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 75.4 पिकोमीटर होता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का एटम आपस में बॉन्ड बनाएगा, H2 बना देगा और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी -431 किलो जॉल पर मोल 6। अब ये वाला जो एनर्जी रिलीज़ हुई है हाइड्रोजन के बॉन्ड बनने के नतीजे में, दैट एनर्जी इज सेड टू बी अ हीट ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी, हीट फॉर्मेशन एनर्जी हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। या इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी जो है वो कहेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी या हीट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज सेड टू बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, या उसको हम सिंपली बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। और हाइड्रोजन के केस में ये 436 किलो जॉल पर मोल होती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी एंड बॉन्ड मेकिंग ऑलवेज रिलीज एनर्जी। और अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें तो हमें एनर्जी 436 किलो जॉल पर मोल वो देनी पड़ेगी। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।